Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. And today I'm going to talk about HIV and AIDS. And let's get started. And let me clear one thing. ये जो नोट्स हैं आपको मैं प्रोवाइड कर रही हूँ यूपी टेट सी टेट रीट एंड बी एड एंड डी एल एड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस यानी बायो की पार्ट का है ये. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो जो कंटेंट है या वी विल डिस्कस वो एक व्हाट इज़ एच आई बी, व्हाट एच आई बी क्या होता है, व्हाट इज़ एड्स, एड्स क्या होता है, द एच आई बी पैंडमिक, एच आई बी ट्रांसमिशन कैसे होता है, विंडो पीरियड क्या होता है एंड स्टेजेस ऑफ एच आई बी इन्फेक्शन. सो विल डिस्कस दीज टर्म्स एंड दीज टॉपिक्स. सो फर्स्ट वी हैव व्हाट इज़ एच आई बी क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. तो एच आई बी का फुल फॉर्म क्या होता है, एच आई बी स्टैंड्स फॉर व्हाट. तो एच आई बी जो है इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इन्फेक्ट, ये ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है. ये जो 3 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये पहला ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस. सो एच आई बी क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस. आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है. तो ये बेसिकली हमें इन्फेक्ट करता है, ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, तो इसलिए इसे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी मतलब क्या होता है कि डिक्रीज और वीकनेस इन द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट ऑफ इन्फेक्शन एंड इलनेस. जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है जो कि रोगों से लड़ता है, पैथोजन से लड़ता है. जब वो वीक हो जाता है तो दैट इज़ इम्यूनो डिफिशियंसी, यानी इम्यूनो में कमी हो जाना, मतलब आपके इम्यून सिस्टम में वीकनेस आ जाना. ठीक है, वीक हो जाता है. एंड वायरस, यू ऑल नो कि वायरस क्या होता है. वायरस क्या होता है, एक पैथोजन हैविंग द एबिलिटी टू रेप्लिकेट ओनली इनसाइड अ लिविंग सेल्स. वायरस क्या होता है, एक लिविंग नॉन लिविंग जो सेल्स होते हैं उनके बीच का एक कनेक्टिंग लिंक होता है. बेसिकली जब ये आउटसाइड बॉडी मतलब ये किसी ऑब्जेक्ट पे रहता है तब तक ये नॉन लिविंग होता है. जब ये किसी लिविंग सेल यानी हमारे बॉडी के अंदर जाता है इनसाइड द बॉडी, तब ये क्या होता है, एक लिविंग सेल हो जाता है. अदरवाइज ये आउटसाइड द बॉडी यानी किसी ऑब्जेक्ट, चेयर, टेबल कहीं भी पड़ा रहेगा तो ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है. तो ये डेड सेल्स होते हैं, समझे. जब बॉडी के अंदर जाता है तभी ये रेप्लिकेट करता है और तभी ये लिविंग होता है. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. सो हमारा जो मेन टॉपिक है एच आई बी, तो आई टोल्ड यू ऑलरेडी एच आई बी क्या होता है. तो एच आई बी स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस. इसका भी मैंने मीनिंग आपको बता दिया कि इसका मीनिंग क्या होता है. इट इज़ द वायरस दैट कॉजेज एड्स. ये वायरस होता है, एच आई बी क्या होता है, एक वायरस होता है जो कि एड्स कॉज करता है. ठीक है, टाइप्स ऑफ एच आई बी वायरस की कितने टाइप्स के होते हैं एंड कौन सा कितना कॉमन होता है, बेसिकली हमें कौन सा अफेक्ट करता है उसको जानने की ज़रूरत है. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एच आई बी वायरस. फर्स्ट वी हैव एच आई बी वन. सो एच आई बी वन क्या होता है कि ये मोस्ट कॉमन इन द सब सहारा अफ्रीका एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड. ये मोस्ट कॉमन होता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, सभी जगह ये मोस्ट कॉमन है. मतलब जो हमें अभी तक जिसको एच आई बी होता है, अगर कोई बोलता है कि उसको एच आई बी है तो एच आई बी वन ही होता है, उसको मोस्ट कॉमन है. ठीक है, एंड ग्रुप एम एन एन ओ, ये जो इसमें जो इसके देखिए एच आई बी की एच आई बी वन वायरस जो है इसके भी आप समझ लीजिए कि सब टाइप्स होते हैं. क्या होते हैं, सब टाइप्स होते हैं. तो जो एम एन ओ है ये इसके सब टाइप्स है यानी स्ट्रेन होते हैं. इसके देखिए स्ट्रेन्स होते हैं या कह सकते हैं सब टाइप्स होते हैं. स्ट्रेन जैसे अभी कोरोना वायरस के स्ट्रेन्स हैं, तो स्ट्रेन क्या होता है देखिए इसमें देखिए आपका जो है ये 4 ग्रुप में डिवाइडेड होता है. 4 सब टाइप्स इसके 4 होते हैं. 4 सब टाइप्स आपके एम हो गया. एम का मतलब होता है मेजर. ठीक है, एन का मतलब होता है न्यू. ओ टाइप है आपका ये लास्ट का, ओ का मतलब होता है आउटलायर. ओके, एंड द लास्ट वन इज पी. तो पी टाइप के यानी 4 सब टाइप्स होते हैं. अब ये 4 सब टाइप्स ना फर्दर क्लासीफाइड होता है स्ट्रेन में. देखिए जो आपका ये आपको इतना जानने नहीं है, जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रखा है कि कौन सा टाइप मोस्ट कॉमन होता है. तो पैंडमिक डोमिनेटेड बाय ग्रुप एम. तो ज़्यादातर जो पैंडमिक होता है, जो इसका एच आई वी पैंडमिक है, वो ग्रुप एम की वजह से होता है. जैसे सब टाइप्स में ग्रुप एम होता है जो मेजर, इसका नाम एम स्टैंड्स फॉर व्हाट, मेजर. एंड मेजर जो आपका है ये फर्दर स्ट्रेन्स में क्लासिफाइड होता है. स्ट्रेन्स आपके 9 स्ट्रेन्स पाए जाते हैं. इसके 9 स्ट्रेन्स, वो स्ट्रेन्स हैं आपके ए बी सी डी एफ जी एच जे के. ठीक है, ये स्ट्रेंस होते हैं. तो इसमें क्या कह रहा है कि ग्रुप एम कॉम्प्राइज्ड ऑफ सब टाइप्स ए एंड जे. ये फर्दर
ए और जे में क्लासिफाइड है, इसके जो मोस्ट कॉमन है जो होते हैं वो होता है, ठीक है। देन आपको बता दूँ HIV-2 क्या होता है। HIV-2 जो मोस्ट ऑफन फाउंड इन वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड इंडिया। ये बहुत ही रेयर होता है, ये उतना फाउंड नहीं होता है। और इट इज़ द हार्डर, मतलब क्या होता है, इट इज़ हार्डर टू ट्रांसमिट HIV-2। इसका ट्रांसमिशन भी बहुत टाइम टेकिंग होता है, मतलब अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाना होता है तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत टाइम लेता है इन्फेक्शन जो इससे होता है, ठीक है। और ये एड्स कॉज करने में भी बहुत टाइम लेता है, जबकि HIV मोस्ट कॉमन, HIV-1 जो होता है बहुत कॉमन होता है HIV-1, जबकि ये बहुत रेयर होता है और बहुत टाइम लगता है एड्स को डेवलप करने में इसके। इसमें कॉमन क्या होता है कि बहुत प्रोड्यूस द सेम पैटर्न ऑफ इलनेस, लेकिन जो इसका मेन जो है दोनों में सिमिलर यही है कि दोनों इलनेस जो होती है ये दोनों एड्स ही कॉज करते हैं, ठीक है। HIV-2 कॉजेज अ मोर स्लो प्रोग्रेस ऑफ डिजीज दैन द दोज विद HIV-1। इसमें जैसे मैंने बताया कि ये बहुत स्लो कॉज करता है एड्स को, जबकि HIV-1 जो होता है बहुत जल्दी स्पीड होता है इसमें, मतलब जल्दी एड्स कॉज करता है। और it is important for tests to detect HIV subtypes that are circulating in the regions, otherwise testing may be lead to false negative result। जो HIV के सब टाइप्स जैसे मैंने बताया था कि इसके मेजर, न्यू और आपके अदर टाइप हैं, पी ग्रुप, मतलब 4 सब टाइप्स मैंने बताया था, तो उसको भी डिटेक्ट करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज HIV नेगेटिव आता है, फॉल्स टेस्ट हो जाता है। सो हियर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। और HIV वायरस सभी वायरस की तरह भी होता है। इसमें क्या, एक एनवलप होता है, ये एनवलप आप देख रहे हो, इसमें एनवलप होता है, ये बाहरी एक समझिए कि परत होती है जो इसको कवर करती है। इसमें कोर एलिमेंट होते हैं, एनवलप होता है, और इसका मोस्ट कॉमन फीचर है इसका जो कि है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम होता है, ये फाउंड होता है, मतलब इसमें पाया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम होता है। और इसका जो न्यूक्लिक मटेरियल होता है RNA होता है। बेसिकली RNA और DNA फाउंड, मतलब पाया जाता है किसी भी वायरस में, लेकिन एक ही पाया जाएगा। अगर DNA है तो RNA नहीं होगा, अगर RNA है तो DNA नहीं होगा। वायरस में इन दोनों में से एक ही पाया जाता है एट अ टाइम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लिक मटेरियल है वो RNA होता है। और मोस्ट कॉमन जो फीचर है इसका यही है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि क्या करता है, इसका मेन फीचर है RNA को DNA में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अभी इसके फंक्शन को भी मैं बताऊंगी क्या करेगा। अगर किसी भी होस्ट बॉडी या हमारे बॉडी के अंदर RNA जाता है तो ये होस्ट DNA यानी हमारे बॉडी के DNA के साथ किस तरीके से रेप्लिकेट करता है, वो भी इसीलिए होता है कि बिकॉज ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। इट लुक्स लाइक अ स्फेरिकल पार्टिकल ऑफ 80 to 100 mm यानी मिलीमीटर इन डायमीटर। जो ये स्फेरिकल शेप यानी जो गोलाकार है, समझे स्फेरिकल शेप है। और इसमें जो इसका जो डायमीटर होता है 80 to 100 मिलीमीटर होता है। लाइक ऑल वायरस इज मेड ऑफ 2 मेन एलिमेंट्स होता है। एक्सटर्नल एनवलप बोलते हैं जिसे इंटरनल कोर होता है, ठीक है। 2 एलिमेंट्स जैसे मैंने बताया। सो HIV इज़ अ रेट्रो वायरस। HIV इज़ अ रेट्रो वायरस का मतलब क्या होता है कि HIV जो होता है एक टाइप ऑफ वायरस है, मतलब टाइप ऑफ वायरस को, जैसे वायरस को कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो रेट्रो वायरस भी क्या एक टाइप ऑफ वायरस ही है। और इसमें क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है जो कि RNA को DNA में कन्वर्ट करता है, मतलब चेंज करता है, ठीक है। तो वायरस इज जनरल, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि HIV वायरस क्या होता है, तो रेट्रो वायरस होता है। एंड वायरस इन जनरल और आर मेड अप ऑफ कोर विथ RNA और DNA। जैसे कि मैंने आपको बताया कि RNA या तो RNA का होगा उसमें, या तो DNA बना है, और एक्सटर्नल एनवलप होता है, कोर एलिमेंट होता है। सो लेट्स कम टू द एड्स। एड्स क्या होता है, तो एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, टू कम इन टू पोजिशन ऑफ समथिंग न्यू, मतलब किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आना, समथिंग वी कैन से किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आना। इम्यून डिफिशियंसी एज यू ऑल नो क्या होता है कि इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है जब, मतलब हमारी बॉडी किसी भी इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाती, समझिए। सिंड्रोम क्या होता है, सिंड्रोम इज अ ग्रुप ऑफ साइन और सिम्टम दैट अकर टुगेदर एंड कैरेक्टराइज अ पर्टिकुलर एबनॉर्मलिटी। सिम्टम्स होता है, साइंस होता है किसी भी इलनेस का, वो होता है आपका सिंड्रोम।
So AIDS is the final stage of the disease caused by the infection with a type of virus called HIV. AIDS जो होता है HIV वायरस का एक फाइनल स्टेज होता है। HIV वायरस का हमारी बॉडी में स्टेज होता है, अगर किसी भी वायरस का अगर बॉडी में एंटर करता है तो उसका एक स्टेज होता है, एक पीरियड होता है किस तरीके से वो ग्रो करे। तो वायरस HIV जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है, HIV वायरस, तो HIV जब जाता है तो जो उसका फाइनल स्टेज होता है, जब तक वो बॉडी में रेप्लिकेट कर लेगा, तो फाइनल स्टेज जब पहुंच जाता है ये, तो वो HIV क्या हो जाता है, एड्स कॉज करता है, आपको एड्स हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए HIV जो है वो एड्स मतलब एड्स को कॉज करने वाला वायरस होता है। सो HIV इन्फेक्शन लीड्स टू अ वीकेंड इम्यून सिस्टम। जब भी बॉडी के अंदर वायरस जाएगा तो वो बॉडी को, इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। दिस मेक्स पर्सन विद HIV वल्नरेबल टू अ ग्रुप ऑफ इलनेस। जैसे कि जैसे उसको HIV हो जाती है तो जो अपॉर्चुनिटिस्ट इन्फेक्शन होते हैं, या हम हिंदी में कहते हैं इसको मौका परस्त, यानी जैसे ही लगता है कि अब बॉडी की इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गई है, जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं, मतलब मौका परस्त जो इन्फेक्शन होता है, वो भी बॉडी पे अटैक करने लगते हैं। ठीक है, दैट वुड नॉट ईजिली अफेक्ट टू हेल्दी पर्सन। एड्स रिजल्ट व्हेन HIV इन्फेक्शन प्रोग्रेसेस टू एन एडवांस स्टेज। जैसे कि बताया मैंने कि जब HIV वायरस का एडवांस स्टेज यानी फाइनल स्टेज पे आ जाता है, तब एड्स आपका हो जाता है, आपको एड्स होता है। ज़रूरी नहीं कि जिसको HIV है, यानी HIV जो सिंड्रोम है, HIV इन्फेक्शन जिसको हुआ है, उसको ज़रूरी नहीं एड्स ही हुआ हो। उसका मतलब प्रिवेंशन किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो ज़रूरी नहीं उसको एड्स ही हो, लेकिन जिसको एड्स है उसको ज़रूर HIV हुआ रहता है। अभी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ किस तरीके से। तो डैमेजिंग द इम्यून सिस्टम टू अ पॉइंट एट विच द बॉडी कैन नो लॉन्गर फाइट इलनेस। मतलब इस तरीके से अफेक्ट करते हैं बॉडी के इम्यून सिस्टम को कि वो किसी भी इन्फेक्शन से लड़ ही नहीं सकता। तो एड्स इज़ अ सिंड्रोम बिकॉज इट इज़ करेक्टराइज बाई अ ग्रुप ऑफ इलनेस। ठीक है, तो क्या होता है, एड्स एक सिंड्रोम होता है जो कि ग्रुप ऑफ इलनेस, मतलब इन्फेक्शन जो होते हैं बॉडी के अंदर, उनका एक ग्रुप होता है। So drugs are available which can treat HIV and AIDS. ड्रग्स अवेलेबल है, लेकिन ये क्या क्योर नहीं कर सकते पूरी तरह से, इसको रोक सकते हैं इसके प्रोग्रेस को। तो दीज ड्रग्स आर कॉल्ड एंटीवायरल्स कहते हैं इसको, या एंटीवायरल थेरेपी जो होती है वो यूज़ होती है। दे प्रिवेंट द वायरस फ्रॉम रेप्लिकेटिंग एंड स्लो प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज, बट देयर इज स्टिल नो क्योर फॉर एड्स और वैक्सीन टू प्रिवेंट HIV ट्रांसमिशन। लेकिन क्या करते हैं ये, उसकी रेप्लिकेशन मतलब वो बढ़े उसको रोक देते हैं, लेकिन क्या करता है, देयर इज़ नो वैक्सीन फॉर एड्स जो एड्स को पूरी तरीके से क्योर कर सके। और HIV ट्रांसमिशन क्या होता है कि मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होना, फैलना, उसको रोक सके, ऐसा भी कोई वैक्सीन नहीं आया है। ठीक है, जो मैंने बात की कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो एसोसिएटेड होते हैं विद एड्स, वो क्या कह सकते हैं, वो हो सकते हैं बैक्टीरियल, यानी जो बैक्टीरिया से डिजीज़ होता है वो TB, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, और वायरल भी डिजीज़ भी हो सकता है अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि जैसे ही मौका मिलता है ये भी हमारे बॉडी के अंदर अफेक्ट कर देते हैं, लाइक हर्पीज़, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, ये सब अफेक्ट करते हैं, सार्कोमा। एंड फंगल इन्फेक्शन भी होता है, फंगाई डिजीज़ भी होता है। तो जैसा मैंने बताया कि 4 स्टेज होता है HIV अगर बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो स्टेजेस में वो डेवलप करता है, मतलब उसका प्रोग्रेशन कैसे होता है। जो फाइनल स्टेज होता है, यानी फाइनल स्टेज ही आपको एड्स कॉज करता है। सो तो प्राइमरी स्टेज क्या है इसका, HIV का वायरस का, शॉर्ट फ्लू लाइक इलनेस होती है, अकर 1 to 6 वीक्स आफ्टर इन्फेक्शन। जैसे ही बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है, HIV वायरस एंटर करती है, तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं 1 to 6 वीक में आपके में विजिबल होते हैं, लाइक फ्लू लाइक इलनेस होती है। नो सिम्टम्स एट ऑल, जैसे स्टार्टिंग में अगर अफेक्ट होता है तो इसमें कोई सिम्टम्स नहीं आता। एंड इन्फेक्टेड पर्सन कैन इन्फेक्ट अदर पीपल। लेकिन देखिए ये कॉमन होता है जो ट्रांसमिशन होता है, लेकिन अगर आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्ट हो गया है, मतलब बॉडी के अंदर इन्वेड हो गया है, कह सकते हैं अफेक्ट कर दिया है, आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर दिया है वायरस, तो आप किसी को अफेक्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे कोरोना वायरस देखो, आप में सिम्टम्स नहीं दिख रहे, लेकिन फिर भी अगर सिम्टम्स बहुत रेयर समझ में आता है इसमें, लेकिन क्या होता है, लेकिन आप किसी और को अफेक्ट कर सकते हो, आपका ट्रांसमिशन मतलब आपके वायरस का ट्रांसमिशन हो सकता है। तो दूसरा स्टेज जो है ये सिम्पटमेटिक होता है, या कह सकते हैं कि दूसरा स्टेज आपका क्या होता है, एसिम्पटमेटिक होता है। एसिम्पटमेटिक क्या होता है, जैसे मैं ए का मतलब क्या, जो सिम्टम्स ही ना समझ लीजिए, लास्ट फॉर एन एवरेज फॉर 10 ईयर्स। जो ये होता है, जो वायरस डेवलप होता है, HIV वायरस जब एड्स कॉज करता है, इसको डेवलप होने में
समझिए 6 ईयर्स लग जाते हैं, 6 to 10 ईयर्स लग जाते हैं। तो दिस स्टेज इज़ फ्री फ्रॉम सिम्टम्स, मतलब इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होता। देयर मे बी स्वेलन ग्लैंड्स, स्वेलन आपके जो ग्लैंड्स होते हैं वो उसमें सूजन आ सकती है। द लेवल ऑफ HIV is in the blood drops to very low level। the level of HIV in the blood drops to very low level हो जाता है। HIV जो वायरस होता है उसका लो लेवल हो जाता है ब्लड में। एंड HIV एंटीबॉडीज आर डिटेचेबल इन द ब्लड, और एंटीबॉडीज भी बन जाती है, समझिए। और जो फाइनल थर्ड स्टेज आपका है ये होता है सिम्टमेटिक स्टेज, और इसमें जैसा कि नाम से समझ आ रहा है सिम्टम्स विजिबल होंगे। तो द सिम्टम्स आर माइल्ड, मतलब दिखते हैं थोड़े। द इम्यून सिस्टम डिक्टोरिएट्स होते हैं। जो आपका इम्यून सिस्टम होता है वो डेटेरियोरेट्स, मतलब क्या होता है डेटेरियोरेट्स, मतलब वीक हो जाता है, बिगड़ जाता है। एंड इमरजेंस ऑफ अपॉर्चुनिटिस्टिक इन्फेक्शन एंड कैंसर, जो अपॉर्चुनिटिस इन्फेक्शंस होते हैं वो भी आपको मतलब आपकी बॉडी में आ जाते हैं, चाहे कैंसर हो गया वो भी अफेक्ट करने लगते हैं। फाइनल स्टेज जो होता है आपका फोर्थ स्टेज, यही आपका फाइनल स्टेज होता है, जो कि HIV आपको एड्स कॉज करता है, मतलब HIV से आपको वायरस हो जाता है अगर ये वायरस अपने फाइनल स्टेज पे आ जाता है। द इम्यून सिस्टम वीकनेस, बहुत ही इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। द इलनेस बिकम मोर सीवियर लीडिंग टू एन एड्स डायग्नोसिस, जो आपका बहुत वीक इम्यून सिस्टम हो जाता है और आपको क्या एड्स की तरफ ले जाता है, यानी आपको एड्स हो जाता है। इस तरीके से बॉडी को अफेक्ट करता है। तो आपको बता दूं HIV इन्फेक्टेड करता है T सेल्स होता है, T सेल्स को अफेक्ट करता है। ये क्या होता है, T सेल्स जो होता है एक लिम्फोसाइट सेल्स होता है, WBC के टाइप्स होते हैं। आपकी बॉडी में WBC होता है, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो होता है क्या करता है, ये आपकी बॉडी को डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है इसका, मतलब बॉडी को पैथोजेंस जो भी बाहर से पार्टिकल्स आते हैं उनसे लड़ता है, आपकी बॉडी को बचाता है। तो WBC जो क्लासिफाइड होता है ना, ए ग्रैनुलोसाइट अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको चेक कर सकते हो, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो साइंस का। ए ग्रैनुलोसाइट्स आपने पढ़ा है, तो उस जो ए ग्रैनुलोसाइट्स तो फर्दर क्लासिफाइड होते हैं, तो उसी में एक लिम्फोसाइट सेल होती है, लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, उसको लिम्फोसाइट सेल्स कहते हैं। और लिम्फोसाइट सेल भी फर्दर क्लासिफाइड होता है, लिम्फोसाइट सेल जो होती है फर्दर क्लासिफाइड होता है बी सेल्स में और टी सेल्स में, ठीक है। बी सेल्स आपका क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी बनाती है। और टी सेल्स क्या करता है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो एक इम्यून सेल्स होते हैं, तो आपकी बॉडी के इम्यून सेल्स को क्या करता है, HIV वायरस जाके इस पे अटैक करता है, टी सेल्स पे अफेक्ट करता है। तो टी सेल्स पे कैसे अफेक्ट करता है, यहाँ पे आप इस फिगर के थ्रू समझिए। ये HIV वायरस है, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर ये टी सेल्स आपके इम्यून सेल्स होते हैं, बॉडी के अंदर ये आएगा और टी सेल्स पे जाएगा, ये टी सेल्स के इन्फेक्ट करेगा, मतलब ये टी सेल्स को इन्फेक्ट करके जो कि आपकी बॉडी को बचाता है, फाइट करता है। लेकिन क्या इन्फेक्ट करता है इस सेल्स पे, और जाके इसके DNA, यानी इसमें एक मैंने बताया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, जो कि HIV वायरस के RNA को DNA में कन्वर्ट करता है। अब ये DNA जाके इस सेल्स के DNA यानी न्यूक्लियस के अंदर जाके सेल्स के DNA यानी न्यूक्लिक मटेरियल में जाके मिल जाता है, और फिर क्या होता है, रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, बहुगुणन होता है इसका, बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब ये फिर क्या होता है, सेल से बाहर आता है और न्यू HIV वायरस बनता है, जो कि बॉडी के अदर सेल्स को अफेक्ट करता है। तो इस तरीके से इसका इन्फेक्शन होता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ब्लड डिटेक्शन टेस्ट कैसे होता है। ब्लड डिटेक्शन टेस्ट जो मोस्ट फेमस है, आपके एग्जाम में आता है, चाहे वो DLED हो BEd एग्जाम में आ सकता है। तो एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट इससे होता है, ये एलाइजा कहते हैं, जिसे एलाइजा टेस्ट होता है, जो कि देखिए जो कि डिटेक्ट करता है, आपके ब्लड डिटेक्शन किया जाता है, जिससे HIV पता चलता है। तो एड्स का परीक्षण अगर पूछ सकता है कि एड्स का टेस्ट किस आप टेस्ट मतलब किससे द्वारा किया जाता है, तो एलाइजा द्वारा किया जाता है। अदर भी हैं जैसे रेडियो इम्यून प्रेसिपिटेशन, इससे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वेस्टर्न ब्लॉट। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिससे किया जाता है आपका, वो होता है एलाइजा, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट HIV वर्सेस एड्स। HIV क्या होता है, लोग कन्फ्यूज होते हैं HIV क्या होता है। तो HIV जो होता है एक वायरस होता है, HIV इज़ द वायरस दैट कॉजेज एड्स। तो HIV क्या होता है, एक वायरस होता है जो कि आपको जो एड्स कॉज करता है, एड्स इसके वजह से होता है। नॉट एवरीवन हु इज़ इन्फेक्टेड विद HIV हैज़ एड्स। ज़रूरी नहीं जिसको की बॉडी के अंदर HIV वायरस है और वो आपको एड्स कॉज कर दे, ज़रूरी नहीं। क्योंकि अगर पहले ही उसके रेप्लिकेशन को रोक दिया जाए, वो रेप्लिकेट नहीं कर पाए,
तो आपको नहीं हो सकता एड्स, ठीक है। HIV सिंड्रोम आप में होंगे लेकिन आपके अंदर ये नहीं होगा। एवरीवन विद एड्स इज इन्फेक्टेड विथ HIV। ऑब्वियसली जब आपके अंदर HIV वायरस ही है तभी तो एड्स हो रहा है, तो जिसको एड्स है वो तो HIV के मतलब HIV से गो थ्रू हो गया है ना, मतलब HIV वायरस का फाइनल जो स्टेज है वही तो एड्स है। तो एड्स इज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। एड्स क्या होता है, HIV वायरस का जो है प्रोग्रेशन होता है, मतलब वो बॉडी के अंदर ग्रो करता है, तो वो आपका वो रिजल्ट हो जाता है एड्स, यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, एनीवन इन्फेक्टेड विद HIV ऑल्दो हेल्दी कैन स्टिल ट्रांसमिट द वायरस टू अनदर पर्सन। उसमें सिम्टम्स हो या नहीं हो, लेकिन अगर उसके अंदर बॉडी के अंदर HIV वायरस एंटर है, उसके बॉडी के अंदर HIV है, तो वो दूसरे को भी मतलब इफेक्ट कर सकता है, दूसरे पे भी ट्रांसमिशन हो सकता है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन हो सकता है, मतलब जैसे कोरोना वायरस है जल्दी जल्दी फैल रहा है उसी तरह से इसका भी ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो हाउ इज HIV ट्रांसमिटेड, मतलब किस तरीके से HIV का ट्रांसमिशन होता है, HIV ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है वो भी जान लीजिए, बिकॉज हम अवेयर नहीं हैं इन चीज़ों से। तो HIV का ट्रांसमिशन कैसे होता है इसको जान लेते हैं। तो HIV का ट्रांसमिशन कैसे होता है वो जान लेते हैं। पहला तो आपका ये देख लीजिए कि जो HIV का ट्रांसमिशन होता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पार्टनर, जो भी आप पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हो, सेक्सुअल रिलेशन बनाते हो, उसकी वजह से भी HIV ट्रांसमिशन होता है। एंड एक्सपोजर ऑफ ब्रोकन स्किन और वोन टू इन्फेक्टेड ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स, जो भी आपके बॉडी के अंदर फ्लूइड्स होती हैं। जैसा कि बताया मैंने, जो भी आपके बॉडी के अंदर फ्लूइड है उसकी वजह से भी ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन विद HIV इन्फेक्टेड ब्लड, मतलब अगर आप समझिए कि ब्लड डोनेशन होता है, या कह सकते हैं ब्लड डोनेशन होता है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, यानी एक बंदे को दूसरे मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अगर ब्लड डोनेट करता है तब भी HIV का ट्रांसमिशन हो सकता है। तो ट्रांसफ्यूजन विद HIV इन्फेक्टेड ब्लड, ये तो बता दिया। इन्फेक्शन विद द कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, मतलब नीडल आदि का जो यूज़ होता है, चाहे वो स्टरलाइज नहीं किया गया हो, तो स्टरलाइज नहीं किया गया अगर इस नीडल को दूसरे व्यक्ति में यूज़ किया जाता है, नीडल जो इंजेक्शन होता है उससे भी इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब जैसे ही बच्चे को हो सकता है अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर को HIV है तो बच्चा भी अफेक्टेड हो सकता है। और लाइक प्रेगनेंसी के बाद अगर बेबी को हो सकता है, लाइक अगर ब्रेस्ट फीडिंग यानी अगर माँ के दूध से ब्रेस्ट फीडिंग होती है, ब्रेस्ट फीडिंग यानी मिल्क फीडिंग जो होती है वो उससे भी हो सकता है बेबी को। तो इस तरीके से ट्रांसमिशन होता है, जो कि लोग अवेयर नहीं होते इससे। तो क्या करना चाहिए, जो भी निडल या सिरिंज यूज़ किया जा रहा है उसको स्टरलाइज करके यूज़ किया जाए। रेजर ब्लेड्स जो यूज़ किया रहा है, नाइफ्स जो यूज़ होते हैं हॉस्पिटल्स में, उसका भी ध्यान में रखा जाए। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम HIV इन्फेक्ट्स एंड किल वाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड CD4 लिम्फोसाइट्स और T सेल्स। जैसे कि मैंने बताया कि T सेल्स को अफेक्ट करता है, तो T सेल्स भी फर्दर क्लासिफाइड होता है 3 टाइप्स में, ठीक है। पहला होता है आपका, देखिए CD4 आपका क्या होता है, हेल्पर सेल कहते हैं, हेल्पर सेल होता है। फिर आपका होता है साइटोटॉक्सिक सेल्स, और फिर आपका सप्रेशर या रेगुलेटरी सेल्स होते हैं। 3 टाइप्स में आपके क्लासिफाइड होते हैं। तो इस तरीके से इनको भी अफेक्ट करता है। तो ब्लड सेल्स को CD4 लिम्फोसाइट को भी अफेक्ट करता है, किल करता है, लिविंग द बॉडी अनेबल टू फाइट ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ इन्फेक्शन। CD4 को भी अफेक्ट करता है, ये हेल्पर सेल होते हैं। बहुत T-B सेल्स आर टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स कॉल लिम्फोसाइट्स। आप जैसा मैंने पहले भी आपको बता दिया, ये तो बस मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स में आपको बताया कि लिम्फोसाइट 2 टाइप्स में होते हैं, T lymphocyte, B lymphocyte। हेल्पर T सेल्स ऑल्सो कॉल्ड T4 CD4, ये भी बताया मैंने आपको। अदर सेल्स डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये आपका ये सप्रेशर या इसको हम कह सकते हैं कि आपका रेगुलेटरी सेल्स होता है, ये T सेल्स का टाइप है। तो ऑल्सो कॉल्ड एज CD8+ सेल्स होते हैं, जो सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ अदर लिम्फोसाइट्स सो दे डिस्ट्रॉय नॉर्मल टिश्यू। ये सप्रेस करता है, रेगुलेट करता है लिम्फोसाइट टिश्यूज़ को, लिम्फोसाइट सेल्स को, ताकि वो दूसरे टिश्यूज़ को सप्रेस ना करे, ठीक है, डिस्ट्रॉय ना करे। देन आपका किलर T सेल्स, इसको हम साइटोटॉक्सिक सेल भी कहते हैं, ये आपका हो जाता है CD8+ सेल्स होते हैं। और जो इन्फेक्टेड या एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, किलर का नाम है उसको, ये किल करता है, जो भी एबनॉर्मल सेल्स उनको डिस्ट्रॉय करता है। तो आई थिंक ये इतना काफ़ी आपके लिए है, क्योंकि अगर आप हायर लेवल का पढ़ रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज़ इसके लिए अभी तो इतना ही काफ़ी है। सो लेट्स कम टू द विंडो पीरियड। तो विंडो पीरियड क्या होता है, तो HIV का जो विंडो पीरियड क्या होता है, विंडो पीरियड जानिए।
विंडो पीरियड क्या होता है, एक टाइम होता है, जैसे ड्यूरेशन होता है जब भी आपके बॉडी के अंदर चाहे भी इन्फेक्शन होता है, और उसके बाद जब आपकी बॉडी के अंदर टेस्ट होता है, वो पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, टेस्ट होता है, तो उसके बीच का ये ड्यूरेशन होता है, दैट इज़ विंडो पीरियड। तो विंडो पीरियड टाइम जो HIV के लिए होता है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। टाइम फ्रॉम इनिशियल इन्फेक्शन विद HIV अंटिल द एंटीबॉडीज आर डिटेक्टेड बाय अ सिंगल टेस्ट। तो बेसिकली जब तक आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी नहीं बनता, जब भी कोई भी पैथोजेंस आता है तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनती है, ठीक है। यूजुअली 3-8 वीक्स बिफोर एंटीबॉडीज आर डिटेक्टेड, जो टाइम पीरियड होता है 3 to 8 वीक्स का इसका दिया गया, और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मे टेस्ट फॉल्स नेगेटिव फॉर HIV एंटीबॉडीज ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, और टेस्ट नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है। कैन स्टिल पास द वायरस टू अदर ड्यूरिंग दिस पीरियड, लेकिन जो वायरस का इन्फेक्शन होता है, मतलब ट्रांसमिशन हो सकता है, अगर उसमें अभी पॉजिटिव नहीं आया, मतलब वो HIV पॉजिटिव नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रांसमिशन हो सकता है, अगर नेगेटिव केस मतलब आ सकता है तो, लेकिन उसको हो तो रिप्रेजेंट द स्टेज व्हेन यू हैव बीन इन्फेक्टेड विद HIV बट योर बॉडी हैज़ नॉट क्रिएटेड एंटीबॉडीज़। तो बेसिकली यही होता है कि जब आपकी बॉडी अभी तक एंटीबॉडी नहीं बनाती है, जब भी मैंने बताया कि जैसे कि ये स्टेज होता है जब आपकी बॉडी के अंदर HIV इन्फेक्ट करता है, तो एंटीबॉडी जो बनती है आपकी बॉडी के अंदर वो आपका टाइम लेता है, आप मान लीजिए 2 to 8 वीक्स लग सकता है। मतलब आप समझिए जब एंटीबॉडी बनती है 3 वीक्स लेटर बनती है, 3 वीक्स लेटर बन सकती है, और जो फाइनल होता है 90 डेज़ लगता है एंटीबॉडीज़ बनने के लिए। तो बेसिकली एंटीबॉडी बहुत लेट से बनती है, और एंटीबॉडी जब बनती है ना, इस प्रोसेस को कहते हैं सीरो कन्वर्जन। सीरो कन्वर्जन क्या होती है? इट इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द चेंज व्हेन एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस एंड द बॉडीज इज टेस्टेड, ब्लड इज टेस्टेड पॉजिटिव। मतलब जब आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन जाती है, जब इस वायरस के अगेंस्ट यानी इस वायरस के खिलाफ अगर एंटीबॉडी बन जाती है, तो इस प्रोसेस को हम सीरो कन्वर्जन कहते हैं। और सीरो कन्वर्जन अकर्स व्हेन योर बॉडी फर्स्ट बिगिंस टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी टू HIV। In other words, your blood may be negative to HIV antibodies during a time period after infection, but may convert to positive HIV antibodies after the certain period. लेकिन हो सकता है कि आपका जो मतलब टाइम लगता है टेस्ट में, अगर नेगेटिव भी टेस्ट आ जाता है लेकिन आपकी एंटीबॉडी बनी रहेगी, लेकिन सर्टेन पीरियड मतलब 90 डेज़ के बाद आपका एंटीबॉडी पूरी तरीके से बन जाएगा। जनरली 3 to 8 वीक्स आफ्टर द इनिशियल इन्फेक्शन आपकी एंटीबॉडीज़ कम्प्लीटली बन जाती है, 90 डेज़ मतलब। ओके, सो HIV किस तरीके से एड्स कॉज करता है? वंस अ पर्सन इज इन्फेक्टेड दे आर ऑलवेज इन्फेक्टेड, उनका कोई क्योर नहीं किया जा सकता, HIV वायरस उनकी बॉडी के अंदर होता है। मेडिकेशंस आर अवेलेबल टू प्रोलॉन्ग लाइफ बट दे डू नॉट क्योर द डिजीज़, लेकिन ये पूरी तरीके से क्योर नहीं कर सकते, इनको कंट्रोल कर सकते हैं पर पूरी तरीके से क्योर नहीं कर सकते, ठीक है। दोज हु आर इन्फेक्टेड आर कैपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग अदर्स विदाउट हैविंग सिम्टम्स और नोइंग ऑफ द इन्फेक्शन। देखिए बहुत ही रेयर अजीब सी तरीके से है, समझिए जिसको HIV हो जाता है उसको पता भी नहीं है, लेकिन उसका ट्रांसमिशन हो जाता है, तो पर्सन टू पर्सन हो जाता है, या तो उसमें सिम्टम्स भी नहीं लेकिन उसका ट्रांसमिशन हो जाएगा। मतलब आपको भी बच के रहना है, बहुत ही रेयर के लोगों को लगता है कि HIV मोस्ट ऐसे कुछ है नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो कैन डिजीज़ प्रोग्रेशन बी डिलेड? ऑफकोर्स प्रोग्रेशन डिलेड हो सकता है, येस प्रोग्रेशन डिलेड हो सकता है, मतलब लेट स्लो हो सकता है। प्रिवेंशन एंड अर्ली ट्रीटमेंट से जो अपॉर्चुनिटिस्ट इन्फेक्शन उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो होती है उसको रेप्लिकेशन को रोक सकती है, एंड लेकिन क्योर नहीं कर सकती, मतलब आपको HIV है तो आपके क्योर नहीं कर सकती। सो इसके बाद एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि आपका फर्स्ट दिसंबर जो होता है क्या कौन सा डे होता है? तो ये वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ताकि लोगों को अवेयर कर सके कि HIV है, अभी लोगों को हो सकती है, ताकि लोग अवेयर रहें, ठीक है। इसलिए बताया जाता है ताकि लोग पहले से सतर्क रहें, अलर्ट रहें, ठीक है। इसलिए क्योंकि लोग बहुत ही कॉमन वे में, जनरल वे में ले लेते हैं कि नहीं है, लेकिन इसको इसलिए मनाया जाता है। और इसकी स्टार्ट हुई थी 1988 से। कब हुई थी? 1988 से इसकी स्टार्ट हुई थी, और 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।